नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ 9 जून को लेकर इतिहास रच दिया है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पहले नेता और देश के ऐसे दूसरे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है, लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई भी मुस्लिम नेता मंत्री के तौर पर शपथ नहीं लिया है। पीएम मोदी के पहले मंत्रिमंडल में 3 मुस्लिम नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन मोदी 3.0 सरकार में फिलहाल कोई भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ऐसा क्यों हुआ है और मोदी के सरकार में आखिर मुस्लिम मंत्री कौन कौन बना है। मोदी सरकार में कौन कौन मुस्लिम चेहरा बना है मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की अंतिम मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। उस दौरान बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास। इस नारे के साथ ही बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई थी। तब मोदी के कैबिनेट में 3 मुस्लिम नेता मंत्री बनाए गए थे। इनमें नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल थे। नजमा हेपतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी तो एमजे अकबर और नकवी राज्य मंत्री थे। साल 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा से कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन साल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद नकवी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद से केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। इस तरह मोदी का कार्यकाल 3 मुस्लिम मंत्रियों के साथ शुरू हुआ, लेकिन अब ये सिलसिला 0 पर पहुंच गया है। बीजेपी में ये रहे बड़े मुस्लिम चेहरे। बीजेपी में एक समय था जब सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनाज हुसैन जैसे मुस्लिम नेताओं का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इन दिनों ये नेता हाशिए पर चले गए हैं। एक आरिफ बेग ही ऐसे नेता हैं जो इस समय केरल के राज्यपाल हैं। आरिफ बेग को छोड़ दिया जाए तो सिकंदर बख्त, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन, ये तीनों ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मंत्री बनी और मुख्तार अब्बास नकवी राज्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में एमजे अकबर को कैबिनेट में शामिल किया गया था। इस तरह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 3 मुस्लिम नेता शामिल हुए थे, लेकिन इसी कार्यकाल में मीटू अभियान के निशाने पर आए अकबर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। तो वहीं हेपतुल्ला को राज्यपाल बनने के बाद नकवी के रूप में इकलौते मुस्लिम मंत्री रह गए थे। आजाद भारत में पहली बार कोई नहीं बना केंद्र सरकार में मुस्लिम मंत्री। साल 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी तो मुख्तार अब्बास नकवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरे के तौर पर जगह मिली थी। जुलाई 2022 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। 2014 के बाद कम हुए हैं संसद में मुस्लिम सांसद, जाने वजह। देश में करीब 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो वहीं इनकी आबादी करीब 14 से 15% है। इसके बावजूद इनकी संसद में संख्या लगातार कम होती जा रही है। 2014 के बाद से सियासत कुछ इस कदर बदली है कि अब सेकुलर पार्टियां भी मुस्लिम चेहरे को टिकट देने से बच रही हैं। इसका ताजा उदाहरण है 2024 का चुनाव। यूपी की राजनीति में मुस्लिम चेहरों का दबदबा रहता था, लेकिन इस बार सपा जैसी पार्टियां भी गिने चुने चेहरों पर ही दांव लगा रही हैं। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर 7 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी मुस्लिम नेता अपनी सीट पर जीत हासिल करने में सफल नहीं रहा था। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे भी जीतने में नाकाम रहे। इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी ने केरल के मलप्पुरम सीट से अब्दुल सलाम को टिकट दिया था, लेकिन वह इस सीट से हार गए। इस 18वीं लोकसभा में कुल 23 मुस्लिम सांसद चुनकर आए हैं, जबकि 2019 के चुनाव में 27 मुस्लिम सांसद चुनकर आए थे। तो ये थी मोदी सरकार 3.0 से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।